લોકસભા ચૂંટણી 2024ને લઈને ગુજરાતમાં ત્રીજા તબક્કાનું મતદાન થવાનું છે। ત્યારે મતદાનને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે। ત્યારે વલસાડ લોકસભા બેઠકની ચૂંટણીના પ્રચારનો ધમધમાટ શરૂ થયો છે। કોંગ્રેસના સ્ટાર પ્રચારક પ્રિયંકા ગાંધી આજે વલસાડ જિલ્લામાં પ્રચાર કર્યો હતો। ધરમપુર દરબારગઢ કમ્પાઉન્ડમાં પ્રિયંકા ગાંધીની સભા યોજાઈ હતી। કોંગ્રેસના ઉમેદવાર અનંત પટેલના સમર્થનમાં યોજાયેલી આ સભામાં ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ શક્તિસિંહ ગોહિલ સાથે કોંગ્રેસના પ્રદેશ અગ્રણીઓ અને વલસાડ જિલ્લા કોંગ્રેસના અગ્રણીઓ સાથે મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓ અને આ વિસ્તારના લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। महत्वपूर्ण है कि दक्षिण गुजरातना महत्वना स्थले योजायेली आ सभा न मात्र वलसाड जिल्ला परंतु दक्षिण गुजरातनी आदिवासी विस्तारनी त्रणेय बेठकोने असर करती होवाथी आज प्रियंका गांधीनी आ सभामां मंच पर वलसाड डांग लोकसभा बेठकना कोंग्रेसना उमेदवार अनंत पटेलनी साथे नवसारी उमेदवार नेसत देसाई अने बारडोलीना उमेदवार सिद्धार्थ चौधरी पण उपस्थित रह्या हता। આજે પ્રિયંકા ગાંધીની સભામાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડતા કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓમાં પણ ઉત્સાહનો માહોલ છવાયો હતો। અનંત પટેલ સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતના આદિવાસી વિસ્તારનો સૌથી જાણીતો ચહેરો છે। અત્યારે તેઓ વાંસદા વિધાનસભા બેઠકના કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય છે અને હવે પાર્ટીએ આ વખતે તેમને લોકસભાની ચૂંટણી માટે મેદાનમાં ઉતાર્યા છે। આમ ભાજપ સામે આ વખતે અનંત પટેલને કોંગ્રેસે ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતારતા ચૂંટણી જંગ રોચક બની રહ્યો છે। સભાને સંબોધતા પ્રિયંકા ગાંધીએ અનેક મુદ્દે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ભાજપની સરકારને આડે હાથ લીધી હતી। તો ચૂંટણીના માહોલમાં પ્રિયંકા ગાંધીની સભાથી આ બેઠકની સાથે સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતની બેઠકો પર કોંગ્રેસને ફાયદો થશે તેવું કોંગ્રેસ ઉમેદવાર અનંત પટેલ અને અગ્રણીઓ આશા સેવી રહ્યા છે। मेरे परिवार के सदस्यों ने अपना जीवन दिया इस देश के लिए। आपके पूर्वजों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना खून पसीना बहाया। एक जिम्मेदारी है हमारी आपके प्रति और आपकी अपने देश के प्रति कि हम सच्चाई को पहचाने। तो जैसे मैंने कहा, सच्चाई वही है जो आप जी रहे हैं। अगर आपके जीवन में 10 सालों से तरक्की नहीं आई तो मोदी जी यहाँ खड़े होके कुछ भी कह लें, मैं आपको गारंटी करके कह सकती हूँ, अगर आप फिर से इनको लाएंगे 5 साल और कुछ नहीं होगा आपके जीवन में, कोई तरक्की नहीं आएगी। वहीं के वहीं रहेंगे आप, वही 5 किलो राशन, कोई रोजगार नहीं, महंगाई कम नहीं होगी, चुनाव खत्म होगा, वही 400 का सिलेंडर 1200 पे वापस आ जाएगा। क्योंकि सच्चाई यही है। हम किसानों के लिए काम करना चाहते हैं। हमने कह दिया है कि जो भी खेती का सामान है उस पे जीएसटी नहीं होगी, मुक्त हो जाएगा, जीएसटी से मुक्त हो जाएगा। हमने कहा है कि आपके कर्ज माफ करने के लिए एक स्थायी आयोग बनेगा, ताकि जब जब आप कर्ज में होंगे तो कोई सरकारी ऑर्डर की जरूरत नहीं होगी, आप उस आयोग में जा पाएंगे, कहेंगे कि ये मेरा इतना कर्ज है और आपकी मदद होगी। हम कह रहे हैं कि किसानों के लिए और सारे सब लोगों के लिए हम स्वास्थ्य बीमा लाएंगे 25 लाख की, जिससे स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं आपको 25 लाख तक सारी सुविधाएं मुफ्त मिलेंगी। आपके अधिकारों को कमजोर कर रहे हैं और विपक्ष पर एक भयानक हमला कर रहे हैं। कह रहे हैं कि विपक्ष के जो जितने भी नेता हैं सब भ्रष्ट हैं, सिर्फ मोदी जी ही ईमानदार और पाक हैं। बस कांग्रेस पार्टी के तो बैंक के खाते बंद करा दिए इन्होंने, 2 मुख्यमंत्री जेल में डाल दिए, संसद से मेरे भाई को बाहर तो निकाल ही दिया था, उनके साथ साथ 150 तक के तकरीबन सांसद निकाल दिए, इस सेशन में बाहर निकाल दिए। इनके पास अपार धन है, इकट्ठा कर लिया है इन्होंने, अच्छी स्कीमें ये लाए भ्रष्टाचार करने की, उसके बारे में आपको बताऊंगी। अपार धन इकट्ठा कर लिया है, अपार मीडिया का साथ है और अपार सत्ता है। तो मैं चाहती हूं कि आप पहचानिए कि आज देश में एक तरफ ये अपार मीडिया, ये अपार सत्ता, ये अपार धन और दूसरी तरफ सत्य की लड़ाई है, दूसरी तरफ सच्चाई है, दूसरी तरफ हम सब लड़ रहे हैं आपके लिए।
कि आप कमजोर ना हो और आपका लोकतंत्र बना रहे, ताकि आपके अधिकार इस देश में हमेशा बने रहे और मजबूत रहे। इन्होंने भ्रष्टाचार की एक बहुत बढ़िया स्कीम निकाली, इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम निकाली इन्होंने। स्कीम थी क्या कि जो भी चंदा देगा उसका नाम गुप्त रहेगा। तो बड़े बड़े उद्योगपतियों ने इनको चंदा दिया, सबको चंदा दिया, ये नाम गुप्त रहे। सुप्रीम कोर्ट में केस लग गया। सुप्रीम कोर्ट में जजों ने कहा कि ये सब गलत है, ये सूची आप जारी करो, सार्वजनिक करो, इसको सबको दिखना चाहिए कि किसने कितना दिया और किसको दिया है। तो सब सच्चाई बाहर निकल आई। सच्चाई क्या थी बहनों और भाइयों? सच्चाई ये है कि इन्होंने चंदा जिससे लिया है, कुछ लोगों पे छापा मार के लिया। पहले छापा मारा, चंदा ली, पीछे हट गए, केस डाला, चंदा लिया, केस बंद। ऐसे ऐसे लोगों से चंदा लिया, कंपनियों से। यहाँ पे आपका एक पुल गिरा था गुजरात में, आपको याद है? उस कंपनी से भी चंदा लिया है। आपको कोरोना की वैक्सीन लगी, उस कंपनी से भी चंदा लिया है। तो चंदा नहीं, वसूली थी है, धंधा था इनका। आज सामने आ गया है, सबके सामने आया तो हर मंच पे खड़े होकर ऐसा कहने लगे कि हमने तो इसको पहली बार देश में ये सूची पारदर्शी हुई है, पहली बार हमारी वजह से पारदर्शी हुई। अरे भाई, स्कीम गुप्त बनाने की स्कीम तो तुम्हारी थी। अब जज ने बोला पारदर्शी करो, पारदर्शी कर लिया, अब कह रहे हो कि आप ही ने पारदर्शी बना दी है। तो झूठों का तो सिलसिला बंद ही नहीं होता। અમિત સિંહ રાજપૂત સાથે પ્રશાંત પંચાલ, S24 ન્યૂઝ, વલસાડ।